छत्रपति संभाजीनगर में सुदर्शन न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट ने वक्फ संपत्ति से जुड़ा एक और घोटाला उजागर किया। मामला पैठन शहर की हजरत मौलाना मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह के अधीन आने वाली सैकड़ों एकड़ जमीन का है। बताया जा रहा है कि दरगाह कमेटी के मौलवी और वक्फ बोर्ड के कुछ अधिकारी इस जमीन पर अवैध प्लॉटिंग और कालाबाजारी में शामिल है। यह जमीन महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड के अधीन आती है, जिसे ना तो बेचा जा सकता है और ना ही खरीदा जा सकता है। वक्फ अधिनियम 1995 और उसके संशोधन 2013 के मुताबिक इस तरह की कोई भी बिक्री अवैध है। इसके बावजूद स्थानीय स्तर पर करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। इस पूरे घोटाले की शिकायत फिरोज खान गफ्फार खान ने की थी। 15 सितंबर 2025 को विभागीय आयुक्त कार्यालय के सामने अनशन आंदोलन किया गया था और विभागीय आयुक्त, जिला अधिकारी और वक्फ बोर्ड को लिखित शिकायत भी सौंपी थी। लेकिन शिकायत के बाद भी अब तक किसी बड़े अधिकारी या आरोपी पर ठोस कार्रवाई नहीं की गई। शिकायतकर्ता ने सुदर्शन न्यूज को ऐसे दस्तावेज और सबूत सौंपे जिनसे यह स्पष्ट होता है कि वक्फ संपत्ति पर अवैध प्लॉटिंग का खेल चल रहा है। इस खुलासे के बाद सुदर्शन न्यूज की टीम हालांकि सुदर्शन न्यूज की टीम पिछले एक सप्ताह से वक्फ बोर्ड कार्यालय और दरगाह क्षेत्र से ग्राउंड रिपोर्ट कर रही है। हमारी टीम ने कई संबंधित अधिकारियों से सवाल किए, लेकिन ज्यादातर ने चुप्पी साधी। सुदर्शन न्यूज ने लगातार दबाव के बाद वक्फ बोर्ड ने आरोपियों के खिलाफ एक साधारण एनसी दर्ज कराई है, जबकि मामला स्पष्ट रूप से भ्रष्टाचार और जमीन घोटाले की श्रेणी में आता है, जिसमें एफआईआर दर्ज होना आवश्यक है। ऐसे में यह घोटाला सिर्फ जमीन की लूट नहीं, बल्कि सरकार और समाज दोनों के साथ एक धोखा है। इस घोटाले की सच्चाई जानने और जनता के सामने लाने के लिए सुदर्शन न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो से अपनी जान जारी रखे हुए है। हजरत मौलाना मोइनुद्दीन दरगाह के अंतर्गत सैकड़ों एकड़ जमीन के भ्रष्टाचार के मामले को लेकर सुदर्शन न्यूज ने यह खुलासा किया है और सुदर्शन लगातार पिछले एक हफ्ते से महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड के इस कार्यालय में चक्कर लगा रहा है। अधिकारियों को इसकी जानकारी देकर इस पर जवाब देने की मांग की जा रही है, लेकिन अधिकारी सुदर्शन न्यूज के कैमरे पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि सुदर्शन न्यूज की टीम यहाँ पर लगातार आ रही है, उसके दबाव में अधिकारी ने यह पत्र हमें सौंप दिया है। एनसी नॉर्मल मामला दर्ज किया गया है, जबकि ये बहुत बड़ा मामला है। वक्त संशोधन बिल संसद में पास हो चुका है, उसके बावजूद भी ये अधिकारी आंखें बंद करके इस तरह से कालाबाजारी कर रहे हैं और इस पूरे मामले पर सफाई देने के लिए तैयार नहीं है। ये आप देख सकते हैं जो नॉर्मल एनसी है, जबकि बहुत बड़ा ये मामला है। इस जमीन पर अवैध तरीके से प्लॉट बिक्री की जा रही है और इसके अंदर वक्फ बोर्ड के अधिकारी और दरगाह कमेटी के लोग शामिल है और इनके भ्रष्टाचार का ये खुलासा सुदर्शन न्यूज कर रहा है। इस वक्त मैं यहीं पर मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं ये वक्फ बोर्ड का कार्यालय है, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडल का ये कार्यालय है, लेकिन एक भी अधिकारी इस मामले पर बोलने को तैयार नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि अब इन भ्रष्टाचारी दलालों के ऊपर और वक्फ बोर्ड के इन अधिकारियों के ऊपर कौन करेगा कार्रवाई। बीएम राठौड़, सुदर्शन न्यूज, छत्रपति संभाजीनगर। हजरत मौलाना मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह की सैकड़ों एकड़ जमीन है, जिसकी जवाबदारी वक्फ बोर्ड जो सरकार के अधीन में आता है, उसकी जवाबदारी है कि इस जमीन को कोई बेच ना सके। लेकिन वक्फ बोर्ड और दरगाह कमेटी के लोग मिलकर इस जमीन पर बड़ा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। सुदर्शन न्यूज पिछले एक हफ्ते से इस पर जवाब लेने के लिए वक्फ बोर्ड के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड के लोग सुदर्शन न्यूज के कैमरे को देखकर भागते जा रहे हैं, मुंह छुपाते नजर आ रहे हैं। और इस पर बात करने के लिए मुस्लिम समाज सेवक साहिब खान पठान साहब है। सर, ये पूरे मामले पर भ्रष्टाचार का इतना बड़ा सामने आया है, लेकिन वक्फ बोर्ड भी इसके ऊपर बोलने को तैयार नहीं है, बच रहा है। जैसा कि हमको मालूम पड़ा कि अब एक पैटर्न के अंदर मौलाना जो चिश्ती, जो हमारे मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है, और वहाँ पे अंतर्गत कई जमीन, सैकड़ों एकड़ जमीन जो है तो आज वहाँ पे मौजूद है। जब देखने को मिला कई भू माफिया ने वहाँ पे जमीन, अभी तकरीबन वहाँ पे 6 से 7 एकड़ वहाँ की जमीन जो है तो इन्होंने फरोख्त कर दी है। पूरी माफिया बोले तो जो दरगाह कमेटी के लोग हैं, आपको पूरा डिटेल बताता हूँ। ये जो दरगाह कमेटी के, उसको भू माफिया ही बोलेंगे, इनको जिम्मेदार नहीं कहा जाएगा। राठौड़ साहब,
इनको जिम्मेदार नहीं, इनको भू माफिया कहेंगे, इनको डाकू कहेंगे। वहाँ जमीन बेचकर खुद के बंगले बना रहे इधर। लो, इनको डाकू कहेंगे, इनको जो है तो वहाँ के मुतल्ली नहीं बोल सकते, इनको डाकू बोलेंगे, डाकू। इन्होंने जो है तो ऐसे कई डाकू ने जो तो औरंगाबाद जिले की नहीं पूरे इंडिया की जमीन को जो तो फरोख्त कर दी है और दोषी सरकार को ठहरा रहे हैं कि सरकार ने हमारी जमीन खा गई है, सरकार ने हमारी जमीन खा गई है। अरे खुद तुम चोर है, तुमको चोर है, ये गरीबों का माल है, ये गरीबों की जमीन है, तुमने खा गए। आज देखो कहीं मुतवल्ली कहीं जो तो वहाँ के जो जिम्मेदार होते हैं, वहाँ के जो डाकू बोलेंगे इनको, तो मुतवल्ली मत बोलो राठौर साहब, इनको डाकू बोलो जो वहाँ के जिम्मेदार है। और वहाँ के डाकू के साथ साथ मिले हुए जो तो बड़े डाकू यहाँ जो बैठे हुए वक्फ बोर्ड में के अंदर जो बड़े डाकू है, ये दोनों डाकू मुल्क के देश की जमीनों को जो तो वक्त जमीन को जो खा गए, इन्होंने जो दिमक लगा चुके हैं। तो मैं चाहता हूं सरकार के ऊपर, सरकार ने इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। क्या कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों देखो इनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए, इनके ऊपर तात्काल इनके ऊपर एफआईआर होना। अगर से एफआईआर नहीं हुआ, मैं सूरज चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, इनके एफआईआर नहीं हुआ तो हम जो है तो वहाँ पे ऑपरेशन को आमरण ऑपरेशन के लिए तो उसके अंदर जो तो वक्फ बोर्ड जमीन के अंदर हम वहाँ बैठेंगे और नहीं जब तक कि हम वहाँ से नहीं उठेंगे जो तो ये पूरे भू माफिया के ऊपर इनके ऊपर एफआईआर हो गया, इनको जो तो जेल हरसुल जेल में भेजा नहीं जाता है। बिल्कुल आप देख सकते हैं समाज सेवक साहिब खान पठान ने जिसकी तरफ से ये कहा गया है कि इन माफियाओं के ऊपर और वक्फ बोर्ड के जो भी दोषी अधिकारी उनके ऊपर एफआईआर होकर उनके ऊपर सरकार कड़क से कड़क कार्रवाई करे, अन्यथा उसी वक्फ बोर्ड कार्यालय के ऊपर करेंगे आंदोलन। बीएम राठौड़, सुदर्शन न्यूज, छत्रपति संभाजी नगर। और इसी पर हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं बाबूलाल राठौड़। बाबूलाल जी, ये जितना मामला पूरा सामने निकल के आया है, क्या ये जो घोटाला है ये पैठन तक ही सीमित है या संभाजी नगर के और कई इलाकों तक फैला हुआ है? ये देखिए, इस तरह की वक्फ बोर्ड की जमीन जो कि सरकार के अधीन में आती है, ऐसे मामले में कई बड़े बड़े भ्रष्टाचार यहाँ पर हो रहे हैं। लेकिन सुदर्शन न्यूज ने ग्राउंड जीरो से इस खबर को कवर किया है। जो पूरा मामला है पैठन की जो मोहिउद्दीन चिश्ती, मौलाना मोहिउद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है, इसके अंतर्गत जितनी सैकड़ों एकड़ जमीन है जो सरकार के अधीन में है, और उस जमीन को यहाँ पर जो ये दरगाह कमेटी के मुल्ला मौलवी है ये और वक्फ बोर्ड के जो अधिकारी है ये सब मिली भगत करके इस जमीन पर अवैध तरीके से यहाँ पर प्लॉटिंग बिक्री कर रहे थे। इसके ऊपर लगातार सुदर्शन न्यूज जवाब मांग रहा था वक्फ बोर्ड के उन अधिकारियों से, लेकिन सुदर्शन न्यूज के कैमरे को देखकर अधिकारियों के मुंह बंद हो गए, उनको बोलने पे भी जवाब देने की भी नहीं हुई है। और उसी के चलते आनन फानन में एक एनसी नॉर्मल दाखिल की है, जबकि इसके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। हालांकि जो मामला दर्ज हुआ है उसमें अब्दुल समद, सैयद जुबैर और मुस्ताफिक अब्दुल ये जो है दरगाह कमेटी के लोग हैं, मुल्ला मौलवी है, और इनके ऊपर मामला दर्ज हुआ है। लेकिन अब मांग यह उठ रही है कि इनके ऊपर गंभीर धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की जाए और सरकार को भी आह्वान किया जा रहा है कि इनको जेल भेजा जाए, इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और जांच की जाए कि और ऐसे कितनी जमीनों के ऊपर इन्होंने इस तरह का अवैध कब्जा करके उनको बेचा है, उसकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये छोटा मोटा मामला नहीं है, करोड़ों का मामला है भ्रष्टाचार का। जी बाबूलाल जी, एक तरीके से जो बात सामने आई, ना जमीन को खरीदा जा सकता है ना बेचा जा सकता है, तो इस जमीन पर अवैध प्लॉटिंग हुई कैसे? देखिए, निश्चित तौर पर ये जमीन सरकार के अधीन में आती है जी, और सैकड़ों एकड़ ये जमीन है, इसे कोई बेच सकता नहीं, कोई गिरवी रख सकता नहीं, कोई खरीद सकता नहीं। इसकी जवाबदारी सरकार की तरफ से वक्फ बोर्ड को दी गई हुई है। वक्फ बोर्ड का काम है इसका संरक्षण करना, लेकिन वक्फ बोर्ड के अधिकारी और ये मुल्ला मौलवी दरगाह के ये सब मिली भगत करके 1 करोड़ रुपए की जमीन को इन्होंने बेचा है। अब जवाब इनके पास नहीं है, लेकिन सुदर्शन न्यूज का डर इनको सता रहा है। सुदर्शन न्यूज जब इनके दफ्तर पहुंचा तो ये भागते हुए नजर आए। कोई मुख्य अधिकारी है तो 2 दिन तक दफ्तर में नहीं आए, लेकिन आखिरकार उनको सुदर्शन न्यूज को लिखित में पत्र देना पड़ा कि इस पे कार्रवाई होगी। लेकिन सुदर्शन न्यूज की मांग है कि सिर्फ छोटी मोटी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, गंभीर धाराओं के तहत इन सभी मुल्ला मौलवियों के ऊपर गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाए और वक्फ बोर्ड के जो दोषी अधिकारी है उनको भी जेल भेजा जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद बाबूलाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।